सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं दी एंड के बारे में। ये कहानी है क्लॉडियो वेरोना की, जो एक दिन अपने ऑफिस के लिफ्ट में फंस जाता है। तब उसे पता लगता है कि धीरे धीरे करके पूरे दुनिया के इंसान खत्म हो रहे हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक बिजनेसमैन को देखते हैं जिसका नाम है क्लॉडियो वेरोना। और हर रोज की तरह वेरोना अपने ऑफिस के लिए निकल रहा होता है, लेकिन आज उसकी गाड़ी बहुत ही लेट पहुंचती है और वो देखता है कि जो ड्राइवर उसे हर रोज लेने आता था आज वो नहीं है, उसके जगह पे कोई और ड्राइवर आया है। इसीलिए वो रोना गुस्सा होने लगता है। फिर भी वो इस कैब में बैठ करके निकल जाता है, लेकिन वो जैसे ही आगे जाता है उसे बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक मिलती है। फिर वो अपने ड्राइवर को डांटने लगता है और कहता है कि तुम्हें दूसरे रूट से जाना चाहिए था। तभी ये लड़का यहाँ पे रेडियो चला देता है और यहाँ पे एक खबर चल रही होती है कि हर जगह लूटपाट मचा हुआ है, लेकिन वेरोना इन चीजों पे ध्यान नहीं देता और वो अपने मीटिंग के नोट्स बनाने लगता है। तभी ये लड़का फिर से उससे बात करने की कोशिश करता है ताकि वो इकोनॉमिक्स में हेल्प ले सके वेरोना की। तभी वेरोना का फोन बजता है और ये फोन है वेरोना की सेक्रेटरी का, जिसका नाम है सेरा। फिर सेरा कहती है कि बहुत सारे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं क्योंकि इनसे आज मीटिंग थी आपकी। इसीलिए अब सेरा को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तो वेरोना उससे कहता है कि उन्हें नाश्ता करवाओ, तब तक मैं पहुंच जाऊंगा। और अब जल्दी ही वेरोना ऑफिस पहुंच भी जाता है। तभी उसकी मुलाकात होती है उसके एक और सेक्रेटरी से, जिसका नाम है सिल्विया। और सिल्विया यहाँ पे एक इंटर्न है, इसीलिए वो कॉफी लेकर के खड़ी होती है वेरोना के लिए। तब वेरोना उससे बड़े ही अच्छे से बात करता है और कहता है कि तुम्हें सेरा के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहिए, तभी तुम उसके काम को सीख पाओगी। और इतना कहने के बाद वो चला जाता है लिफ्ट के अंदर। तभी उसकी मुलाकात होती है एक और लड़की से, जिसका नाम है मार्ता। तब वेरोना यहाँ पे मार्ता से एक किस मांगता है। तो मार्ता कहती है कि अब हमारा अफेयर खत्म हो चुका है और मेरी शादी हो चुकी है, इसलिए अब हम ये सब नहीं कर सकते। तब वेरोना कहता है कि मेरी भी शादी को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन मैंने कभी भी ये सब करना बंद नहीं किया। और इतना कहने के बाद वो मार्ता के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तब मार्ता यहाँ पे वेरोना के अंडकोश को दबा देती है और दबाने के बाद यहाँ से भागने लगती है। लेकिन वेरोना को इस चीज का बुरा नहीं लगता, बल्कि उसे इस काम में भी मजा आया होता है। फिर वेरोना अपने फ्लोर का बटन दबाता है और लिफ्ट ऊपर जाने लगती है। तभी उसका फोन बजता है और ये कॉल होता है वेरोना की पत्नी लोरेना का। और जब वो लोरेना से बात कर रहा होता है तभी लिफ्ट अचानक बंद हो जाता है, लेकिन वेरोना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पर ये हमेशा ही होते रहता है। फिर भी वो लोरेना का फोन काटता है और मेंटेनेंस से बात करता है और जल्दी से लिफ्ट ठीक करने के लिए कहता है क्योंकि इसकी मीटिंग शुरू होने वाली है। तो वो लोग सारी चीजों को चेक करते हैं और कहते हैं कि छत पे कोई खराबी है, इसलिए हम अपने लोगों को छत पे भेज रहे हैं। तभी वेरोना कॉल करता है सेरा को और सेरा उसे बताती है कि सारे क्लाइंट बहुत ही परेशान हो रहे हैं। तब वेरोना कहता है कि उन्हें रोक करके रखो, चाहे तुम्हें जो करना पड़े वो करो, लेकिन क्लाइंट्स कहीं नहीं जाने चाहिए। और अभी वेरोना की बात चल ही रही होती है, तभी उसे बाहर बहुत सारी आवाजें सुनाई पड़ती हैं। इसी बीच मेंटेनेंस वालों का उसे कॉल आता है और वो उसे बताते हैं कि जिन लोगों को हमने छत पे भेजा था अब उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तब इन बातों को सुनने के बाद वेरोना कहता है कि उनका नंबर मुझे दो, इसीलिए वो लोग वेरोना को नंबर दे देते हैं। और वेरोना जब उन्हें कॉल करता है तब एक टेक्नीशियन कॉल उठाता है और वो बताता है कि वो लोग फिर से जनरेटर को स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन जब इनकी बात चल रही होती है तभी वो टेक्नीशियन किसी चीज को देखते हैं और वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और इसी बीच फोन भी कट जाता है। तब इन चीजों को देखने के बाद अब कहीं ना कहीं वेरोना भी परेशान होने लगता है और वो सोचता है कि वो खुद ही यहाँ से बाहर निकलेगा। इसीलिए वो अपना कोट उतारता है और यहाँ के गेट्स को खोलने लगता है और वो बड़े ही आसानी के साथ पहले दरवाजे को खोल देता है, लेकिन दूसरा दरवाजा खोलना मुश्किल है। फिर भी वो उसे खोलने लगता है और थोड़ी देर के बाद वो थोड़ा सा ही दरवाजा खोल पाता है और इतनी जगह से सिर्फ उसका सर बाहर आ सकता है। इसीलिए वो अपना सर बाहर निकाल करके देखने लगता है। तब उसे पता लगता है कि इस फ्लोर पे कोई भी नहीं है, इसीलिए वैसे ही मदद के लिए चिल्लाते रहता है। तभी उसका फिर से फोन बजता है और ये कॉल होता है उसकी पत्नी का, जो उसे बताती है कि सारे शहर में तबाही मच चुकी है और कोई बहुत देर से हमारा भी दरवाजा खटखटा रहा है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं दरवाजा नहीं खोलना चाहती। तब वेरोना कहता है कि जल्दी से पुलिस वालों को कॉल करो, लेकिन लोरेना बताती है कि उनके लाइन पे कॉल नहीं लग रहा। तब वेरोना कहता है कि मैं अपने एक दोस्त को भेजता हूँ तुम्हारे पास। और इतना कहने के बाद वो अपने दोस्त को कॉल करता है और वो दोस्त निकल भी जाता है मदद के लिए, लेकिन वो बताता है कि यहाँ पे लंबी ट्रैफिक है, इसीलिए मुझे जाने में बहुत सारा वक्त लग सकता है। फिर इस बात को सुनने के बाद वेरोना फिर से लोरेना को कॉल करता है। तब वो और भी ज्यादा डरी होती है और कहती है कि हालात बद से बदतर हो रहे हैं, लेकिन वेरोना उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। तब वो फिर से न्यूज देखता है। फिर उसे पता लगता है कि पूरे शहर में आतंक मचा हुआ है, हर जगह लोग एक दूसरे के जान के प्यासे बन चुके हैं और बहुत सारे लैब्स को जला दिया गया है। और अभी वेरोना इन न्यूज को देख ही रहा होता है, तभी उसे बाहर आवाजें सुनाई पड़ती हैं। फिर जब वो बाहर झांकता है तब वो देखता है कि सारे लोग यहाँ से भाग रहे हैं, इसीलिए वो भी मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। तभी एक लड़की आकर के उसके सामने गिर जाती है। तब वेरोना को पता लगता है कि ये मार्ता है और मार्ता मदद मांगने लगती है वेरोना से। तब वेरोना भी उसका हाथ पकड़ करके अंदर खींचता है। तभी कोई और आकर के पैर खींचने लगता है मार्ता का और वो देखते ही देखते मार्ता को यहाँ से खींच करके ले जाता है। तब यहाँ पे वेरोना को पहली बार विश्वास होता है कि चीजें इतनी बद से बदतर हो चुकी हैं, इसीलिए वो डर जाता है और वो समझ नहीं पाता है कि वो क्या करे। लेकिन उसे ऐसे ही आवाजें सुनाई
सुनाई पड़ती रहती है, इसीलिए वो धीरे धीरे जाता है दरवाजे के पास। तभी वो अपने सामने 2 ज़ॉम्बीज को पाता है, इसीलिए वो पीछे भाग जाता है और उसे अब अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता कि वो क्या देख रहा है, इसीलिए वो सुन्न पड़ जाता है और वो ज़ॉम्बीज धीरे धीरे अंदर आने लगते हैं। तभी ज़ॉम्बीज को बाहर कुछ आवाजें सुनाई पड़ती हैं और दोनों ज़ॉम्बीज यहाँ से भाग जाते हैं। तभी वेरोना का दोस्त उसे कॉल करता है और कहता है कि वो उसके घर पहुंच चुका है। तब वेरोना उसे समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन उसका दोस्त कुछ भी नहीं समझ पाता। तभी लिफ्ट के टेक्नीशियन फिर से कांटेक्ट करता है यहाँ पे वेरोना से और बताता है कि जितने भी लोगों को हमने ऊपर भेजा था उनमें से किसी से भी हमारा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तब वेरोना उसे समझाने लगता है और वो उसे पूरी बात बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी कुछ भी नहीं समझता। तभी सेरा का कॉल आता है यहाँ पे वेरोना के पास और वो उसे बताती है कि अभी भी वो ऊपर ही है। फिर वेरोना अभी उससे बातें कर ही रहा होता है, तभी एक ज़ॉम्बी आकर के उसका गला पकड़ लेती है और वेरोना अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है और वो उससे दूर भाग जाता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी ऐसे ही अंदर आती रहती है। इसीलिए वो यहाँ से एक रॉड निकालता है और उससे पीट पीट के ज़ॉम्बी को मार देता है, लेकिन अब उसका पूरा का पूरा खून अंदर बहने लगा है और वेरोना के पूरे शरीर पे खून लग चुका है। इसीलिए वो अपने बोतल को बाहर निकालता है और अपने आप को धोने लगता है, लेकिन वो देखता है कि अभी भी उस ज़ॉम्बी का खून बह रहा है। इसीलिए वो रॉड की मदद से ज़ॉम्बी को दरवाजे से दूर हटा देता है और नीचे बैठ जाता है। तब वो देखता है कि पूरे लिफ्ट में खून भर चुका है, इसीलिए वो अपने बैग को खोलता है और अंदर के सारे पेपर्स बिछा देता है खून पे, ताकि खून फैले ना। इसी बीच यहाँ पे वेरोना को फिर से आवाज सुनाई पड़ती है। फिर जब वो बाहर झांकता है तब उसे सिल्विया नजर आती है। तब वेरोना उसे बुलाता है और कहता है कि धीरे धीरे बात करो वरना फिर से ज़ॉम्बीज आ जाएंगे। और इतना कहने के बाद वो सिल्विया को कहता है कि हमें कैसे भी लिफ्ट के दरवाजे को खोलना है, इसीलिए अभी दोनों मिल करके दरवाजे को खोलने लगते हैं, लेकिन दोनों मिलके भी दरवाजे को नहीं खोल पाते। तभी अचानक यहाँ पे वेरोना के हाथ से रॉड नीचे गिर जाता है और बहुत ही तेज आवाज आती है और वेरोना समझ जाता है कि अब ज़ॉम्बीज इधर ही आ रहे होंगे, इसीलिए वो सिल्विया को अंदर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन इतने कम रास्ते में वो अंदर नहीं आ पाती। तब तक यहाँ पे ज़ॉम्बीज आने लगते हैं, इसलिए सिल्विया यहाँ से भाग जाती है, लेकिन सारे ज़ॉम्बीज अब लिफ्ट के अंदर आने लगते हैं और इस चीज को देखने के बाद वेरोना डर जाता है। तभी अचानक कोई सारे के सारे ज़ॉम्बीज को मारने लगता है और वेरोना को पता लगता है कि ये कोई और नहीं बल्कि सिल्विया है। उसके हाथ में एक गोल्फ बैट है जिससे वो सबको मार रही है और सारे लोगों को मारने के बाद ये दोनों खुश हो जाते हैं और दोनों हंसने लगते हैं। तभी अचानक यहाँ पे फिर से बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और वो हमला कर देते हैं सिल्विया पे और देखते ही देखते उसे मार देते हैं और वेरोना ऐसे ही चिल्लाते रह जाता है और सिल्विया के मौत से वो बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। इसीलिए वो कॉल करता है लोरेना को, लेकिन लोरेना फोन नहीं उठाती, इसीलिए वेरोना को लगता है कि शायद वो मर चुकी है। फिर वो रोने लगता है, लेकिन कुछ देर के बाद लोरेना फोन उठा लेती है और कहती है कि यहाँ के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। लाइव रिपोर्टिंग में ज़ॉम्बीज ने एक रिपोर्टर को खा लिया और इस चीज को देखने के बाद अब पूरी की पूरी दुनिया दंग रह चुकी है और अभी लोरेना ये बातें बता ही रही होती है तभी उस पर भी ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं और इन सारी चीजों को वेरोना सुन लेता है, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और वो न्यूज देखता है। तब उसे पता लगता है कि अब शहर में आर्मी वाले आ चुके हैं। तभी वेरोना को यहाँ पे एक और आदमी नजर आता है जो लिफ्ट की तरफ चला आ रहा होता है और वो आदमी इसी के ऑफिस में काम करता है। फिर वो यहाँ पे वेरोना को देखता है और कहता है कि मैं भी आना चाहता हूँ लिफ्ट के अंदर। तब वेरोना कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, इतनी जगह में तुम नहीं आ पाओगे, लेकिन वो आदमी ऐसे ही कोशिश करते रहता है। तभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पे फिर से ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और वो आदमी भागने लगता है। तभी वेरोना यहाँ पे ज़ॉम्बीज को देखता है, तब वो उन पे चिल्लाने लगता है क्योंकि वो जानता है कि कहीं शायद इतने जगह में ज़ॉम्बीज भी अंदर ना आ सके, इसीलिए वो उन पे ऐसे ही चिल्लाता है और दरवाजे पे ज़ॉम्बीज भरने लगते हैं। फिर वो रॉड से उन्हें मारने लगता है और देखते ही देखते वो सबको मार देता है। तभी थोड़ी देर के बाद वो एक और आदमी को इधर भागता हुआ देखता है। तब उसे पता लगता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसकी सेक्रेटरी सेरा है और सेरा यहाँ पे मदद मांग रही होती है। तभी उसके पीछे सारे के सारे ज़ॉम्बीज पड़ जाते हैं और वो भाग करके एक ऑफिस के अंदर घुस जाती है, लेकिन अब ज़ॉम्बीज भी अंदर चले जाते हैं और वो सेरा को मारने लगते हैं। तब वेरोना चाह करके भी उसकी मदद नहीं कर सकता और इस चीज को देखने के बाद वेरोना और भी दुखी हो जाता है। फिर वो अपना फोन बाहर निकालता है और उस वीडियो को देखने की कोशिश करता है जब रिपोर्टर को एक ज़ॉम्बी ने खा लिया था, लेकिन उसे वो वीडियो नहीं मिलती। उसे दूसरे रिपोर्टर की वीडियो मिलती है जो उसे बताती है कि सारे के सारे न्यूज चैनल्स को बंद कर दिया गया है, इसीलिए मैं अपने फोन से लाइव स्ट्रीम कर रही हूँ। पूरे शहर में ज़ॉम्बीज फैल चुके हैं और जो भी अपनी जान को बचाना चाहते हैं उन्हें जल्दी से जल्दी शहर को छोड़ना पड़ेगा। और वेरोना जब इन वीडियोज को देख रहा होता है तभी यहाँ पे फिर से ज़ॉम्बीज भर जाते हैं और वो ऐसे ही दरवाजे पे चिल्लाते रहते हैं और अंदर घुसने की कोशिश करने लगते हैं। तभी यहाँ की बिजली चली जाती है और वेरोना और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे लगता है कि अब ज़ॉम्बीज अंदर आ जाएंगे। तभी अचानक इन ज़ॉम्बीज पे कोई गोली चलाने लगता है और देखते ही देखते वो सबको मार देता है। फिर वेरोना भी उससे मदद मांगता है। तब उसे पता लगता है कि ये एक पुलिस वाला है जिसका नाम है मार्शेलो
तब मार्शेलो वेरोना के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या वो जख्मी है। तब वो कहता है कि नहीं। तब मार्शेलो बताता है कि मेरे साथियों से कांटेक्ट टूट चुका है। तब वेरोना उससे मदद मांगता है और कहता है कि इस लिफ्ट को खोल दो ताकि मैं भी यहाँ से बाहर चल सकूं। तब मार्शेलो भी लिफ्ट को खोलने लगता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद उसे पता लगता है कि ये लोग इस लिफ्ट को नहीं खोल पाएंगे। तब मार्शेलो कहता है कि मैं ऊपर जाता हूँ और मैं लिफ्ट को ठीक करने की कोशिश करता हूँ। फिर इतना कहने के बाद वो एक वॉकी टॉकी देता है वेरोना को और उसे एक बंदूक भी देता है और कहता है कि अगर यहाँ पे कोई भी ज़ॉम्बी आए तो सीधा उसके सर में गोली मारना। और इतना कहने के बाद वो जाने लगता है। तब वेरोना उसे रास्ता बताता है और उसके जाते ही वेरोना यहाँ पे स्मोक करने लगता है, लेकिन मार्शेलो उसके साथ कॉल पर ही है और वो बता रहा है कि यहाँ पे क्या क्या हुआ है। और यहीं पे मार्शेलो बहुत सारे लोगों को मारता भी है जो भी उसके सामने आते हैं। तब वेरोना उसे बताता है कि छत पे संभल के जाना, वहाँ पे बहुत सारे स्टाफ गए हुए थे और उनमें से कोई भी जिंदा बच के नहीं आया। फिर अभी वेरोना बात कर ही रहा होता है तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई पड़ती हैं, इसीलिए वो शांत हो जाता है। लेकिन अब मार्शेलो पहुंच चुका है जनरेटर के पास, इसीलिए वो जनरेटर को ऑन कर देता है और जल्दी यहाँ पे चारों तरफ बिजली भी आ जाती है और लिफ्ट की भी बत्तियां जलने लगती हैं, लेकिन अभी भी लिफ्ट बंद नहीं होता। तब वेरोना समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वो लिफ्ट में चारों तरफ देखता है। तब उसे पता लगता है कि दरवाजे में कुछ फंसा हुआ है, इसीलिए यह दरवाजा बंद नहीं हो रहा। फिर वो उस चीज को निकालने की कोशिश करता है, तभी अचानक ज़ॉम्बीज उस पर फिर से हमला कर देते हैं और वेरोना डर जाता है। तब मार्शेलो उसे कहता है कि नीचे ही बंदूक पड़ी होगी, उसे उठाओ और इन लोगों को मारना शुरू करो। फिर वेरोना थोड़ी देर तक सोचते रहता है, लेकिन अंत में वो बंदूक उठाता है और एक एक करके सारे के सारे ज़ॉम्बीज को मार देता है। लेकिन उन्हें मारने के बाद वो निराश हो जाता है, क्योंकि ये सारे उसके कभी दोस्त हुआ करते थे और वो इनके परिवार को भी जानता है। लेकिन मार्शेलो उसे समझाता है और कहता है कि ये सारे लोग बहुत ही पहले मर चुके थे। और अभी मार्शेलो बात कर ही रहा होता है, तभी यहाँ पे वेरोना वॉकी टॉकी पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज की आवाज सुनता है और मार्शेलो की आवाज बंद हो जाती है, इसलिए उसे लगता है कि उसने मार्शेलो को भी खो दिया। फिर वो जमीन पे नीचे बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद वो यहाँ पे और भी पुलिस वालों को देखता है जो ज़ॉम्बीज को मारते हुए यहाँ से भाग रहे हैं। तब वेरोना मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं रुकता और समय ऐसे ही बीतने लगता है। फिर रात हो जाती है और वेरोना को लगता है कि वो भी जल्दी ही मरने वाला है। तभी उसे अपने सामने बंदूक नजर आती है। फिर वो सोचने लगता है कि वो ज़ॉम्बीज के हाथों नहीं मरेगा, अगर उसे मरना ही है तब वो अपने आप को गोली मार लेगा। इसीलिए वो बंदूक उठाता है और अपने आप को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो गोली नहीं चला पाता। तभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज फिर से अंदर घुसने की कोशिश करने लगते हैं और इस चीज को देखने के बाद वेरोना फिर से बंदूक उठाता है और वो अपने आप को मारने ही वाला होता है। तभी उसे मार्शेलो की आवाज सुनाई पड़ती है। तब उसे पता लगता है कि मार्शेलो लिफ्ट के ऊपर है और वो उसे हैच खोलने के लिए बोल रहा है। इसीलिए वेरोना रॉड उठाता है और वो हैच को खोल देता है। फिर हैच के खुलते ही मार्शेलो अंदर आ जाता है और अंदर आते ही वो सबसे पहले सारे के सारे ज़ॉम्बीज को मारता है और नीचे जमीन पे बैठ जाता है। फिर वो वेरोना से कहता है कि मुझे भी ज़ॉम्बी ने काटा है। तब वेरोना उससे पूछता है कि ये सब कुछ शुरू कहाँ से हुआ था। तब वो कहता है कि किसी ने लैब में इस वायरस को बनाया था, लेकिन वो लोग उसे कंट्रोल नहीं कर सके, इसलिए यह वायरस पूरी दुनिया में फैल रहा है। फिर इतना कहने के बाद ये दोनों अपने अपने परिवार के बारे में बात करते हैं। तब मार्शेलो अपनी बंदूक निकालता है और उसे लोड करके देने लगता है वेरोना और कहता है कि अब मैं सोने वाला हूँ और जैसे ही मेरी आंख लग जाए तुम मेरे सर में 2 गोली मारना, क्योंकि मैं बिल्कुल भी ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहता। तब इस बात को सुन के वेरोना मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता। तब मार्शेलो कहता है कि ये काम तब मुझे खुद ही करना पड़ेगा और इतना कहने के बाद वो अपने आप को मारने की कोशिश करने लगता है। तब वेरोना उससे बंदूक छीनने लगता है। तब इस चीज को देख करके मार्शेलो उसे एक पंच मारता है और वेरोना बेहोश हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब वेरोना की आंखें खुलती हैं तब वो देखता है कि मार्शेलो सो चुका है, इसलिए वो भी शांत हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है मार्शेलो एक ज़ॉम्बी बन जाता है और वो हमला कर देता है यहाँ पे वेरोना पे। तब वेरोना को ना चाहते हुए भी उसे गोली मारनी पड़ती है। वो एक गोली उसके शरीर पे मारता है और 2 गोलियां उसके भेजे में, लेकिन अब एक गोली उसके पैर पर भी लग चुकी है, इसीलिए वेरोना भी घायल है। तभी वो देखता है कि गोली की आवाज सुनने के बाद बहुत सारे ज़ॉम्बीज इधर आ रहे हैं, इसीलिए अब वो उनपे भी गोलियां चलाने लगता है। लेकिन जैसे ही उसकी गोलियां खत्म होती हैं उसे मार्शेलो की बंदूक नीचे नजर आती है, इसीलिए वो बंदूक को उठाता है और उसके बंदूक से एक एक करके अब सारे ज़ॉम्बीज को मारने लगता है। लेकिन जब जब वो गोली चलाता है वो झटके से पीछे जाने लगता है और सारे ज़ॉम्बीज को मारने के बाद वो बेहोश होकर के नीचे गिर जाता है। फिर थोड़े समय के बाद जैसे ही उसकी आंख खुलती है उसे नीचे भी गोलियों की आवाजें सुनाई पड़ती हैं। तब वो देखता है कि बाहर कोई भी ज़ॉम्बी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे ज़ॉम्बीज की लाशें पड़ी हुई हैं। तभी वेरोना का फोन बजता है और वो यहाँ पे अपनी पत्नी की आवाज सुनता है, जिसे सुनने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो उसे बताती है कि मिलिट्री वालों ने उसे बचा लिया है। तभी वेरोना के फोन की बैटरी खत्म हो जाती है और फोन बंद हो जाता है। लेकिन अब वेरोना कैसे भी बाहर जाना चाहता है, इसीलिए वो रॉड उठाता है और लिफ्ट के दरवाजे से उस चीज को निकालने लगता है जो इस दरवाजे को रोक रखा है। फिर वो उसे निकालता है और जल्दी से दरवाजा भी खोल लेता है और बाहर निकलने लगता है। लेकिन वो जैसे ही हॉल में पहुंचता है वो एक और ज़ॉम्बी को देखता है जिसके पैर कट चुके हैं। लेकिन वेरोना बिना वक्त
गंवाए उसे भी मार देता है और निकल पड़ता है रोम के सड़कों पे। तब उसे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लाशें नजर आती है और यहीं पर एक और ज़ॉम्बी उस पे हमला करने लगती है। तभी उस ज़ॉम्बी को आकर के एक गोली लग जाती है और हमें पता लगता है कि यहाँ पे चारों तरफ मिलिट्री वाले आ चुके हैं। इसीलिए वेरोना भी अपना हाथ हिलाता है और उन्हें बताना चाहता है कि वो ठीक है ताकि वो मिलिट्री शेल्टर तक जा सके। इसीलिए वो आगे बढ़ने लगता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।